अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैर मेरे त्रिकड़े वदियो। चलती बस में निकाह जनाब, एक बस लाहौर से एबटाबाद की तरफ जा रही थी। अभी थोड़ी सी चले ही थी कि रास्ते में से एक आदमी उठता है और कहता है कि भाइयों मेरी एक बात सारे सुन लें। सारे भाइयों ने तवज्जो की कि शायद कोई यार कोई चीज बेचने वाला है या कोई मांगने वाला है। उसने कहा भाई मैं मांगने वाला या भिखारी नहीं हूँ, मेरे साथ एक बड़ा इंसिडेंट हुआ है। मैं एक कारोबार करता था बरामदात और दरामदात का। ये कुछ दिन पहले मेरी छोटी सी फैक्ट्री में आग लगी और वो सारा कारोबार मेरा दरम बरम हो गया। उसके बाद जो रिश्तेदार थे उन्होंने मेरे से मुंह मोड़ लिया और मामलात ऐसे खराब हुए कि मुझे अपने शहर को छोड़ के जाना पड़ा। अब ये है कि मेरी बीवी भी फौत हो चुकी है और मेरी एक ये बेटी है और अल्लाह के फजल से ये नौजवान है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप में से कोई इसकी कफाला जिम्मे ले ले। मेरी तबीयत बहुत खराब रहती है और मुझे कोई पता नहीं कि अल्लाह पाक मुझे किस टाइम अपने पास बुला लें। मेरा दिल है कि इसका किसी अच्छे घर में निकाह हो जाए। तो आप में से किसी के पास कोई ऐसा रिश्ता हो या कोई ख्वाहिशमंद हो नौजवान तो मुझे बता दे, मैं अपनी बेटी का निकाह करना चाहता हूँ। ये बात सुन के भाई सारे एक दूसरे के मुंह को देखने लग गए। गाड़ी में एक बुजुर्ग बैठा था एंड पे, वो ये बात सारी सुन के खड़ा हुआ और कहता है कि भाईजान आप घबराएं नहीं, मेरे दो बेटे हैं। एक बेटे की तो शादी हो चुकी है और वो दुबई में रहता है और दूसरा बेटा हाफिज है और वो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे साथ बैठा है। अगर आपकी कोई शराइत वगैरह नहीं है तो मैं ये अपने बेटे का निकाह आपकी बेटी के साथ करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनना था कि वो सारे बंदे उस बेटे की तरफ देखने लग गए कि इस बेटा क्या कहता है। बेटे ने जनाब खड़े होकर कह दिया कि मेरे वाले साहब जो मेरे लिए हुक्म बेहतर फरमा दें, मैं हाजिर हूँ। भला भाई ये बात होनी थी तो उधर ही एक मौलवी बैठा था। उसने कहा फिर देर किस बात की, हम तो अभी गाड़ी में निकाह पढ़ा देते हैं। तो ये तो एक बड़ा जो है ना वाकया बन जाएगा कि गाड़ी में निकाह हो गया। अभी ये निकाह का मामला अभी गाड़ी में हुआ ही सही तो उसमें ही एक बंदा और खड़ा हो गया। वो कहता है कि जी मैं बड़े दिन बाद अपने घर गांव जा रहा था और मैं मोतीचूर के ये लड्डू लेके जा रहा था। तो इससे बड़ा मौका और क्या हो सकता है कि निकाह हुआ है आप लोगों का, तो मैं आप सबका मुंह मीठा कराऊं। तो ड्राइवर साहब आप गाड़ी साइड पे लगाएं और खड़ी करें और हम ये जो है ना सबको मिठाई खिलाते हैं आप भी। तो ड्राइवर साहब ने कहा क्यों नहीं जी बिस्मिल्लाह। गाड़ी साइड पे लगी और सारों को उसने मिठाई तकसीम की। सब ने जनाब मिठाई खाई और उसके बाद सारे सो गए। जब वो 4-5 घंटे बाद उठे हैं ना किसी के हाथ में घड़ी थी, न किसी के हाथ में मोबाइल था, न किसी के पास बटुआ था, ना वो मिठाई वाला बंदा था, ना वो दूल्हा था, ना वो निकाह कौन था, ना वो लड़की थी, ना उसका बाप था। सारे गायब थे और बस जनाब लुटी गई थी। ये सारा वाकया पता नहीं सच्चाई पर मबनी है या नहीं, लेकिन मुझे कुछ बड़ों की बात याद आ रही है कि पुत्र किसी को सफर ले के काश ना कादी करो। मतलब कि सफर में किसी से कोई चीज लेके नहीं खानी। आप कुछ नए नौजवान अगर देख रहे होंगे तो ये आजकल तो पता है आपको ये नसीहत मिलती है कि नहीं। हमारे दौर में ये बड़े वाकयात होते थे, उस टाइम ये पुतरे भी बड़े हुआ करते थे। ये पुतरे एक दफ़ा तो मेरे सामने, ये तो मैं हकीकत में बता रहा हूँ कि एक ऐसे मतलब मैं जैसे सीट पे बैठा हूँ ना तो ये वाली जेब होती है ना यहाँ पे, ये वाली जेब, तो वो भाई इधर मतलब वो सीट पे बैठा था और वो इधर खड़ा था जेब को तरफ। उसने अपना जो है ना वो अपना जो कमीज है उसका पल्लू ऐसे ऊपर किया और उस कमीज से ऐसे हाथ अंदर डाल के उसके पैसे ऐसे निकालने शुरू किए हैं यहाँ से। मैं वो देख रहा था। अब मैं था काफी छोटा तो मैं देख के मैं जो है परेशान हो गया। मैंने साथ वाले भाई को कहा भाई वो देखो वो भाई उसके पैसे निकाल रहा है। बस हमने अभी ये बात की थी तो उस भाई को पता चल गया कि इन लोगों को शक हो गया। गाड़ी उसी टाइम अभी रुकी है ना तो भाई वो उतरा है और पता नहीं फिर कहाँ गया ये नहीं पता। और उस दूसरे भाई को मैंने कहा ये देखो भाई इधर चाल को, उसने देखा वाकई वो कुछ ऊपर निकले हुए थे। तो और भी काफ़ी सारे वाकयात होते थे, मामलात होते थे। और आप अगर बिल्कुल नए हैं और आपको नहीं पता कि इस चैनल पे कैसी कैसी वीडियोस हैं तो भाई चैनल विजिट करो। मोटिवेशनल, ट्रैवलिंग कंटेंट, फनी कंटेंट, फनी कंपाइलेशन, रिव्यूज, मतलब को बहुत सारा मवाद जो है ना आपको इस चैनल पे मिलेगा और आप काफ़ी इंटरटेन होके जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।